अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर सीज फायर खिलाफ वर्जियों के इल्जामात। अमेरिका का ईरान के जजीरा किशम और बंदरगाह बंदर अब्बास पर हमला। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के बिला इश्तियाल हमले का जवाब दिया। ईरान ने अमेरिकी बहरिया के गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर्स पर हमला किया। ईरानी अफवाज ने मिसाइल, ड्रोन और छोटी कश्तियों से अमेरिकी बहरी जहाज़ों पर हमला किया, ताहम कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाब में अमेरिका ने ईरान की उन तनसीबात को निशाना बनाया जहाँ से हमला हुआ था। तनसीबात में ईरान की मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग तनसीबात शामिल थी। ईरानी कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस तनसीबात को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम के मुताबिक इस हमले का मतलब सीज फायर का खात्मा नहीं। अमेरिका कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता, लेकिन अफवाज की हिफाजत के लिए तैयार है। ईरानी फौज का कहना है अमेरिका ने खमीस, इरक और किशम जजीरे के साहिलों पर हमले किए। फिजाई हमलों में खित्ते के कुछ ममालिक का ताउन भी शामिल था। खातमुल अंबिया सेंटर हेडक्वार्टर के तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने जासिक के इलाके में एक ईरानी ऑयल टैंकर पर हमला किया। जहाज ईरानी पानियों से आबनाए हुर्मुज़ की तरफ जा रहा था। अमारात की फजीरा बंदरगाह के सामने भी ईरानी बहरी जहाज को निशाना बनाया गया। ईरानी फौज ने फौरी जवाबी कार्रवाई की। आबनाए हुर्मुज़ के मशरिक़ और चाबहार बंदरगाह के जनूब में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों पर हमला किया। कार्रवाई में अमरीकी फ़ौजी जहाज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। अमेरिका के 3 डेस्ट्रॉयर बहरी जहाज कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ पार कर गए। अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा। कहा, ईरान ने अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया मगर कोई नुकसान नहीं हुआ। हमला करने वाले ईरानियों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। आबना हुर्मुज़ और अतराफ में ईरान के साथ झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। मुआहिदा किसी भी दिन हो सकता है। ईरान ने जल्द मुआहिदा ना किया तो मज़ीद ताकत से जवाब देंगे। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान की पहली रजीम ख़त्म हो गई, दूसरी तकरीबन नाकारा हो चुकी। अब हम तीसरी रजीम से डील कर रहे हैं। अमेरिकी सदर की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। बोले, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान की अमन कोशिशों की सताइश की करारदाद पेश। करारदाद अमरीकी कांग्रेस के रुकन ऑल ग्रीन ने पेश की। करारदाद में पाकिस्तान को गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार दिया गया। कहा गया कि तबाहकुन जंग के दौरान पाकिस्तान का किरदार कलीदी रहा। ईरान जंग के नतीजे में हज़ारों अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। पाकिस्तान ने जानी और माली नुकसान रोकने के लिए बेहतरीन सहूलतकारी फराहम की। पाकिस्तान ने सिफारती वफूद की मेज़बानी के लिए शहरों की बंदिश जैसी मुश्किलात बर्दाश्त की। पाकिस्तान ने तामीरी मुज़ाकरात मुमकिन बनाने में इंतहाई ज़रूरी किरदार अदा किया। इस जंग के खात्मे और पायदार अमन को यकीनी बनाने के लिए अभी बहुत काम करना बाकी है। इस जंग का खात्मा अफ्रीकैन, मशरिक़ वस्ता और दीगर ममालिक के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। रूस ने इस्लामती काउंसिल में अमेरिका की ईरान मुखालिफ करारदाद मुस्तरद कर दी। करारदाद खित्ते में कशीदगी बढ़ाने की एक और कोशिश करार। रूसी मंदूब ने कहा, ईरान के खिलाफ यकतरफा बयानियाँ मुसल्लत करने की हर कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मुतासिबाना करारदादों की मंजूरी मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की नई लहर को जन्म देगी। बहरीन, सऊदी अरब, UAE और कुवैत की करारदाद की हिमायत। करारदाद में ईरान से आबनाए हुर्मुज़ में हमले बंद और टॉल ख़त्म करने का मुतालबा। नए वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की हालिया सूरत हाल और जारी सिफारती कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने अपने हालिया दौरा चीन और वहाँ हुई मुशावरत से आगाह किया। अमरीका के ज़ेर कब्ज़ा जहाज़ से ईरानी शहरियों की वापसी में सहूलत फराहम करने पर इज़हार तशक्कुर। अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान की मुसलसल सिफारती और इंसानी हमदर्दी पर मबनी हिमायत को सराहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के जज़वी माहिदे के इम्कानात रोशन। इब्तदाई फ्रेमवर्क तैयार। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। पहले मरहले में जंग का बाकायदा खात्मा किया जाएगा। दूसरे मरहले में आबना हुर्मुज़ का बहरान हल किया जाएगा। तीसरे मरहले में जामे माहिदे पर बातचीत की जाएगी। मनसूबा जामे अमन माहिदे के बजाय एक कलील मुद्दती याददाश्ती मुफाहमत पर मबनी है। दोनों ममालिक के दरमियान सबसे मुतनाज़ मामलात हल तलब रहेंगे। ईरान पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायजा ले रहा है। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, अमरीकी तजावीज़ का अब तक बाकायदा जवाब नहीं दिया गया। अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामेनेई से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, मुलाकात आजिज़ी, एतमाद, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। सुप्रीम लीडर के अंदाज़े गुफ्तगू, आजिज़ाना और गहरे मुखलिस रवैये ने बहुत मुतासिर किया।
मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाक फजाइया ने दुनिया भर में अपनी धाक बिठा दी। 4 दिन से पाकिस्तान को ललकारने वाला भारत 4 घंटे में घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को धूल चटाई। फतह मिसाइल का भारत सामना ना कर पाया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहिद और अपनी अफवाज के शाना बशाना थी। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। पाकिस्तान अब बदला हुआ है। पाकिस्तान अमन की इलामत समझा जाता है। सब पासपोर्ट के साथ समंदर पार पाकिस्तानी फख्र महसूस कर रहे हैं। मार्का हक में हमने अपनी ताकत की सिर्फ एक किस्त दिखाई। भारत ने हमारी मजमूई ताकत का सिर्फ 10% देखा। रवायती हो या गैर रवायती, भारत ने जो करना है कर ले। हम तब भी तैयार थे, हम अब भी तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा हमने 1 साल पहले भारत का गुरूर खाक में मिला दिया था। मार्का हक में हमने जंग का जाविया बदल दिया। मल्टी डोमेन वॉर में दुश्मन को धूल चटाई। जो कुछ हुआ वो भारत का बच्चा बच्चा जानता है। यौम आज़ादी पर अज़ीमुश्शान परेड होगी। ताकत की एक झलक अवाम को दिखाएंगे। अफगानिस्तान में हमारी कार्रवाई आम शहरियों के खिलाफ नहीं, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। सियासतदान अपने मामलात बातचीत से हल करें। पाक फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। बातचीत सियासी जमातों का इस्तेहकाक है, वो उन्होंने आपस में करना है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा हमें खुद पर और कौम पर भरोसा है। 6 और 7 मई को बता दिया हम अपना काम करना जानते हैं। एक सवाल के जवाब में कहा सऊदी अरब के लिए ख़तरा हमारे लिए भी ख़तरा है। पाकिस्तान को सऊदी अरब और सऊदी अरब को पाकिस्तान की सलामती अजीज़ है। मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफैन का एहसास हर पाकिस्तानी के लिए अहम है। मार्का हक में पाक फौज का पेशावराना और भरपूर जवाब। भारतीय ड्रोन से दरअंदाजी की नाकाम कोशिश पर रिपोर्ट जारी। भारतीय बिलाइश्तियाल जारियत का फैसला कुन जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भारतीय ड्रोन को जमीन बोझ कर दिया। आलमी मीडिया ने भी पाकिस्तान के फिजाई दिफाई निज़ाम के जरिए भारतीय ड्रोन मौसर तरीके से तबाह होने की बरमिला तस्दीक की। मार्का हक का 1 साल मुकम्मल। समंदर पार पाकिस्तानियों के जज्बात। ओवरसीज पाकिस्तानियों का कहना है हम सरहदों से दूर मगर दिल के करीब है। जहां भी हैं पाकिस्तान हमारी पहचान है। दुश्मन की हर चाल हर फरेब हमारे पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हम बुनियादों मरसूस हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल। ISPR का वलवला अंगेज मिली नगमा अल्लाहु अकबर तैयार हैं हम की भरपूर पजीराई। गुज़श्ता साल मार्का हक के मौके पर रिलीज किए गए ISPR के मिली नगमे ने अवाम के दिल जीत लिए। ISPR के शानदार नगमे में लहू गरमा देने वाले अशार सहर अंगेज आवाज ने समा बांध दिया। पाक बांग्लादेश टेस्ट सीरीज का मैदान सज गया। ढाका टेस्ट में बांग्लादेश की बैटिंग जारी। इब्तिदाई नुकसान के बाद मेजबान टीम संभल गई। कप्तान नजमुल हसन शांतु और मोमिनुल हक की जिम्मेदाराना बल्लेबाजी। 2 विकेटों के नुकसान पर 110 से ज्यादा रन बना लिए। कप्तान की 50। ओपनर महमूदुल हसन 8 और शादमान इस्लाम 13 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। शाहीन आफरीदी और हसन अली की एक विकेट। बाबर आजम घुटने की इंजरी के बायस पहले टेस्ट से बाहर। ढाका टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम में 2 खिलाड़ियों का डेब्यू। अजान अवैस और अब्दुल्ला फजल पहली बार कौमी टीम का हिस्सा। अजान अवैस को मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला फजल को शान मसूद ने टेस्ट कैप दी। अजान अवैस ने कहा टेस्ट कैप पाना एजाज है, अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूंगा। अब्दुल्ला फजल भी शानदार कारकर्दगी दिखाने के लिए पुरअज़्म। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी 2 रोज़ा दौरे पर ढाका पहुंच गए। सेक्रेटरी खारजा और BCB हुकाम ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी बांग्लादेशी स्पोर्ट्स हुकाम से मुलाकात करेंगे। एशिया कप समेत क्रिकेट के दीगर अमूर पर बात होगी। मोहसिन नकवी पाक बांग्लादेश टेस्ट के पहले रोज का खेल देखेंगे। आबने हुर्मुज़ में ईरान अमरीका झड़प। तेल की कीमतें फिर बढ़ गईं। ब्रेंट क्रूड 1.1% महंगा $101 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। WTI $95 फी बैरल में फ़रोख्त। एशिया स्टॉक मार्केटों में गिरावट। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी मंदी। 100 इंडेक्स में 1800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी।
IMF एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान को EFF और RSF प्रोग्राम्स के तहत कर्ज की रकम मिलेगी। वजारत खजाना के मुताबिक तीसरी जायजा रिपोर्ट कामयाब होने पर पाकिस्तान को $1 अरब मिलेंगे। RSF के दूसरे जायजे के बाद इजाफी $210 बिलियन भी मिलेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। बुशरा बीबी से फैमिली मुलाकात और ज़ाती मुआलिज की रसाई की दरख्वास्त। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 12 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल 12 मई को तफसीली रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का थैलेसीमिया का शिकार बच्चों को खून का अतिया करने वालों को खिराज तहसीन। थैलेसीमिया के मरीजों और उनके खानदानों के साथ इजहार यकजहती। वज़ीर आला की थैलेसीमिया के बारे में आगाही और शौर मुहिम की अपील। कहा थैलेसीमिया के मरीज बच्चों का इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट मुफ्त फराहम किया जा रहा है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर में वज़ीर मनसूबाबंदी चौधरी रशीद को बरतरफ कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। इस राय के मुताबिक चौधरी रशीद का एक विफाकी वज़ीर के हमरा नून लीग में शमूलियत का इम्कान है। चौधरी रशीद के नंबर बंद मौक़िफ़ सामने नहीं आ सका। पंजाब सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहेगा। गुज़श्ता रोज़ सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत दादू में 47 डिग्री रहा। तुरबत, मोइंजोदारो और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। चीन के 2 साबिक वज़राए दिफा को करप्शन के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुना दी गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वेफेंग 2018 से मार्च 2023 तक वज़ीर दिफा रहे। ली शांगफू उनके बाद वज़ीर बने, लेकिन चंद माह बाद उनको भी बरतरफ कर दिया गया। दोनों साबिक वज़रा दिफा पर बड़ी रकम और कीमती अशिया बतौर रिश्वत देने का जुर्म साबित हुआ।